नमस्ते दोस्तों, मैं रवि। तो फिर एक बार आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, आप लोगों का कम समय लेते हुए, कि कैसे हम लोगों को पार्ट मगध यूनिवर्सिटी के पार्ट थर्ड स्टूडेंट का रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग हर एक तरह की गतिविधियां कर रहे हैं रिज़ल्ट को पाने के लिए। पहला, जब तक आचार संहिता नहीं लगा था, हर एक प्रकार से हम लोग आंदोलन किए। 27 फरवरी को हम लोग राजभवन मार्च किए, जिसमें मैं गिरफ्तार भी हुआ था और साथ साथ हमारे साथ साथ 13 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद भी हम लोग राज्य भर में प्रदर्शन किए, बख्तियारपुर में, गया में, और आप लोग जान रहे हैं हर जगह। शिक्षा मंत्री से 2 बार मुलाकात हुई, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, राजभवन में 3-4 बार मुलाकात हुई, सचिवालय गए, सचिवालय में आर के महाजन, रेखा कुमारी, आप एजुकेशन के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी लोगों से मुलाकात हुई। तो अब उस आधार पर मैं कहना आप लोगों को चाहता हूँ कि हम लोगों का रिज़ल्ट कोई नहीं दे सकता है, सच्चाई है, कोई नहीं दे सकता है सिवाय न्यायपालिका के और आपके कॉलेज के। रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, सुनिएगा ध्यान से। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप हाई कोर्ट में जा कर के रीट पिटिशन फाइल कीजिए अपने नाम से कि हमें रिज़ल्ट चाहिए। वो मर्सी पिटिशन रहेगा जो हम लोग कर रहे हैं, जो जिसमें हम लोग शामिल हैं। और दूसरा तरीका है कि आपके कॉलेज को एफिलिएशन लेना पड़ेगा। 1 नवंबर 2018 का ऑर्डर जो था चीफ जस्टिस पटना का, उनका ऑर्डर ये था कि 6 सप्ताह के अंदर कॉलेज जाएगा राज्य सरकार के पास और एफिलिएशन लेगा। लेकिन जो कॉलेज वहाँ पे गया उसको एफिलिएशन मिल गया, लेकिन आपका कॉलेज वो है जो जिसमें एफिलिएशन गया ही नहीं। ये मैं सचिवालय गया था, तब वहाँ पे के अधिकारियों ने मुझे बताया। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, सबको पता है कि आपका कॉलेज चोर है, और हम लोग का कॉलेज बात भी नहीं हम लोगों का मान रहा। वो झूठा बात बोला, 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आएगा, एनटीपीसी छूट गया, बीएड छूट गया, और बीपीएससी आने वाला, दरोगा आने वाला, सब का सब छूटने वाला है। तो दोस्त लोग, तरीका ये है कि हम लोग रीट पिटीशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। आज 26 तारीख है, हम लोगों ने आज फाइल किया। हम लोगों के पास मात्र 40 डॉक्यूमेंट, 40 डॉक्यूमेंट्स कलेक्टिवली जो फुलफिल है वो पहुंच पाए हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स कम से कम 150 से 200 होने चाहिए। पूरे 3 साल की एडमिट कार्ड, 2 साल का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, वो चाहिए। और जिसके बिहाफ पर हम लोग हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। देखिए, क्यों हम लोग 200 बोल रहे हैं। 200 रहने के कारण न्यायपालिका पे नैतिक जिम्मेदारी, एथिकल प्रेशर बनता है, जिससे न्यायपालिका हम लोगों का केस जो है वो जल्दी लड़ा सकता है। और इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए। और हम लोग के पास पैसे भी, सच्चाई है कि पैसे भी हम लोग के पास कम है। और अगर आप अपने तरफ से कुछ पैसे भी सहयोग कर सकते हैं तो वो पैसे भी लेकर के आइएगा। और हम लोग पीछे रेट पिटीशन फाइल कर दिए हम लोगों को, और आप लोग अगर दे सकते हैं तो कल 27 तारीख और 28 तारीख तक भी अगर आप हम लोग को दे सकते हैं तो लाइए पटना हाई कोर्ट। और कल भी आप अगर पटना में आते हैं तो आइए, कल गांधी मैदान 12 बजे हम लोग सारा का सारा डॉक्यूमेंट लेकर के फिर हाई कोर्ट में दे देंगे। तो कल गांधी मैदान 12 बजे तक आप लोग आइए और डॉक्यूमेंट को सारे के सारे लेकर के आइए। और पहला बात ये, आप लोग सोचिएगा कि हमको रिजल्ट वहाँ 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। देखिए, 1.5 महीना का आचार संहिता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 1.5 महीना के अंदर कोई रिजल्ट नहीं दिला सकता। इतना हम आप लोग को, देखिए, न्यायपालिका में कोई आश्वासन या सच गारंटी नहीं देगा कि 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट आएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये आपका 1.5 महीना है, ये आपका यूज़फुल रहेगा, ये बेकार नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को छोटा ही रखते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। कोई आपको रिजल्ट नहीं दिला सकता है न्यायपालिका के अलावा। हम लोगों का सहयोग कीजिए। सबका रिजल्ट फंसा हुआ है यार, सबका डिग्री, ज़िंदगी बेकार हो रहा, लड़का लोग का सब कुछ को बर्बाद हो रहा। पटना में रह रहा कितना लोग, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीना खर्चा होता है, सबको को बहुत तकलीफ़ हो रहा। तो उसका साथ दीजिए, और आपका भी भविष्य बचेगा, उसका भी भविष्य बचेगा। और कोशिश कीजिए कि समझदार बनने का। अगर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाइएगा तो लगाते रहिए। जिसको रिजल्ट नहीं चाहिए वो 75 तरह का बुद्धि लगाएगा कि इसके पास चलो, उसके पास चलो, लेकिन जिसको रिजल्ट चाहिए वो समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नमस्कार।